नमस्कार। अगर क्लास 12th की हिंदी साहित्य की परीक्षा को एक पहेली माने तो जानते हैं उसे सुलझाने की चाबी क्या है? वो है उसका ऑफिशियल ब्लूप्रिंट। तो चलिए, इस विश्लेषण में हम इसी चाबी के हर हिस्से को अच्छे से समझते हैं ताकि तैयारी के लिए एक बिल्कुल साफ रास्ता बन सके। अच्छा, तो सबसे पहले एक मोटी-मोटी तस्वीर देख लेते हैं। ये चार्ट देखिए। एक बात तो पहली नज़र में ही साफ हो जाती है। 80 में से 45 नंबर, मतलब आधे से भी कहीं ज्यादा। ये सिर्फ दो किताबों से आ रहे हैं, अंतरा और अंतराल। तो चलिए, इस पूरे नंबरों के खेल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ठीक है, अब हम इस ब्लूप्रिंट की जो असल बनावट है उसको समझने की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो कुल नंबर तो 100 हैं, लेकिन जो असल खेल है ना, वो इन 80 नंबरों का है। ये वो 80 नंबर हैं जो रिटन पेपर से आएंगे, और ये वो मार्क्स हैं जो पूरी तरह से उस दिन के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। तो जाहिर है हमारी सारी की सारी स्ट्रैटेजी इन्हीं 80 नंबरों के इर्द गिर्द घूमेगी। चलिए, अब उन सेक्शन से शुरू करते हैं जहां नंबर सीधे सीधे समझ और लिखने की कला पर मिलते हैं। अब यहां एक बहुत ही मजेदार पैटर्न देखने को मिलता है। जो अपठित काव्यांश है और जो गद्यांश है, दोनों का जो नंबरों का बंटवारा है और जो सवालों का फॉर्मेट है, वो बिल्कुल एक जैसा है, मतलब एकदम सेम टू सेम। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर एक की तैयारी की स्ट्रैटेजी बना ली तो वो दूसरे पर भी काम आ जाएगी, है ना? इससे तो प्रैक्टिस करना डबल इफेक्टिव हो गया। अच्छा, अब आते हैं क्रिएटिव राइटिंग पर। इसके जो 13 नंबर हैं वो 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। पहला, जहां साहित्यिक समझ परखी जाएगी। दूसरा, पत्रकारिता की प्रैक्टिकल नॉलेज। और सबसे ज्यादा 5 नंबर, ये हैं किसी नए अनएक्सपेक्टेड टॉपिक पर अपने ओरिजिनल आइडियाज को पेश करने की काबिलियत के लिए। तो अब बात करते हैं साहित्य के टेक्निकल साइड की, मतलब काव्य के उन एलिमेंट्स की जो किसी भी कविता को असरदार बनाते हैं। ये जो 10 नंबर है ना, ये 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, काव्य की क्वालिटी यानी उसके गुण और दोष। दूसरा, उसकी रिदम मतलब छंद। और तीसरा, उसकी खूबसूरती यानी अलंकार। और हाँ, यहां एक बात पर खास ध्यान देना है, सबसे ज्यादा 4 नंबर अलंकारों पर हैं। तो ये अपने आप में इस सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। चलिए, अब आते हैं इस पूरे नक्शे के सबसे बड़े और सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारी टेक्स्ट बुक्स, जो आधे से ज्यादा पेपर के बराबर हैं। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ साफ बता रहा है। अंतरा की इंपॉर्टेंस अंतराल से डबल से भी ज्यादा है। तो जब भी तैयारी के लिए टाइम टेबल बने, इस फर्क को ध्यान में रखना सबसे जरूरी है। तो ठीक है, सबसे पहले अंतरा पर फोकस करते हैं और इसके 32 नंबरों की बनावट को समझते हैं। तो अंतरा के 32 नंबरों में से जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है पूरे 10 नंबर का, और ये 10 नंबर हैं सप्रसंग व्याख्या के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ मतलब बता देना काफी नहीं होगा। नंबर इस बात के मिलेंगे कि वो हिस्सा किस पार्ट से है, उसके लेखक कौन है और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये सब कुछ डिटेल में समझाना होगा। यही स्किल इस सेक्शन की जान है। इसके बाद आते हैं 4 नंबर। ये सीधे सीधे कवि और लेखक के परिचय पर है। और हाँ, इसमें सिर्फ लाइफ स्टोरी नहीं लिखनी है, बल्कि उनकी मेन रचनाएं कौन सी हैं, उनका राइटिंग स्टाइल कैसा है और साहित्य में उनका क्या खास कंट्रीब्यूशन रहा है। इन सब का एक छोटा लेकिन दमदार डिस्क्रिप्शन देना होगा। और जो बाकी के 18 नंबर बचे, वो हैं सवालों के लिए। और मजे की बात यह है कि यहां भी वही शानदार पैटर्न है। गद्य और पद्य दोनों ही सेक्शन से ठीक 9-9 नंबर के सवाल आएंगे, और फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम टू सेम। तो जाहिर है, एक सेक्शन के सवालों की प्रैक्टिस करने से दूसरे की तैयारी अपने आप हो जाएगी। चलिए, अब फटाफट दूसरी किताब अंतराल के 13 नंबरों की बनावट भी देख लेते हैं। अब अंतरा से बिल्कुल अलग यहां नंबरों का बंटवारा कुछ और है। एक बड़ा 3 नंबर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो डीप अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेगा, और बाकी के जो 10 नंबर हैं वो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस में बटे हैं जो चैप्टर की फैक्चुअल डिटेल्स पर फोकस करेंगे। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो जो सबसे जरूरी बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं। पहला, सबसे ज्यादा टाइम देना है टेक्स्ट बुक्स को, जहां से 45 नंबर आने वाले हैं। दूसरा, अंतरा पर पकड़ मजबूत करनी ही होगी क्योंकि ये अकेला 32 नंबर का है। और तीसरा, काव्यांग के 10 नंबरों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। ये प्रैक्टिस से मिलने वाले सॉलिड मार्क्स हैं।
इन्हीं पैटर्न्स को समझना असल में स्मार्ट प्रिपरेशन की पहली सीढ़ी है। तो ये ब्लूप्रिंट अब बिल्कुल सामने है, तैयारी का एक साफ सुथरा रोड मैप। अब सवाल ये है कि इस सफर को शुरू कहाँ से करना है, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी।